मर्दन किया, नंदकुमार और मणिग्रीव का उद्धार किया। जो आमला अर्जुन के बच्चे थे उनका उद्धार किया और फिर भगवान गोवर्धन का पूजन करवाया। इंद्र का मान वर्धन। अब समझो सार गर्भित बात, कथा तो सुनी और उसका थोड़ा सा सारांश। भगवान ने कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पूछ दिया करते हैं कि कालिया लाल का नाथन गए थे तो काले गए थे। भगवान पूछे तो कालिया लाल को नाथा नहीं है, सूजा नाथ नहीं ले गए हैं। नाथने का मतलब होता है उसका मान वर्धन करना, अर्थात उसके अहंकार को नष्ट कर देना। कालिया नाम को अहंकार था कि बहुत बड़े बलशाली हैं, तो भगवान ने कालिया नाम का मान वर्धन किया, ना कि नाथा। समझ गए? फिर जब मैया यशोदा ने भगवान को ओखल से बांधा, लेने जाना आने लगे, मैया तेरा लाला चोरी करता है, चोरी करता है, तो मैया ने भगवान को बांधा। कहने लगे आज छोड़ोगी नहीं। बुलाने सुनते सुनते परेशान हो गए। तो मैया जब बांधती थी तो भगवान बनते नहीं थे, 10 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। जब गांठ लगाने की बारी आती थी तो रस्सी कम, चाहे कितनी लगाए गांठ लगाने के सिर पर रस्सी कम पड़ जाती है। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा इसलिए मैया यशोदा के हाथ में छड़ी थी। क्या थी? छड़ी और रस्सी। छड़ी जो है वो माया का प्रतीक है और रस्सी है वो अहंकार का प्रतीक है। परमात्मा अहंकार और माया से मिलता नहीं है, इसीलिए यशोदा मैया भगवान को बांध न सकी। समझ गए? समझ आई बात? इसीलिए यशोदा मैया ने भगवान को बांध नहीं पाया। अरे परमात्मा को बांधना है तो परमात्मा कैसे बंधता है पता है? प्रेम डोरी से बंधते कन्हैया मेरे, प्रेम डोरी से बंधते कन्हैया मेरे, अन्यथा बांधना तो बड़ी बात है। अन्यथा बांधना तो बड़ी बात है, अन्यथा बांधना तो बड़ी बात है, अन्यथा बांधना तो बड़ी बात है। प्रेम डोरी से बंधते कन्हैया मेरे, अन्यथा बांधना तो बड़ी बात है। परमात्मा कैसे बनता है? प्रेम से। मानस में बाबा कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। परमात्मा को केवल प्रेम प्रिय है और प्रेम से परमात्मा मिल जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो जाना। परमात्मा प्रेम से मिलता है, ना कि अहंकार और माया से। तो भगवान ओखल को लेकर भागे और जो आमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे उनके बीचों बीच में भगवान की ओखल फंस गई। कथा सुनी थी दिन में। अब भगवान ने लगाई ताकत, वो वृक्ष गिरे और उनमें से दो पुरुष निकल पड़े, जिनका नाम है नंदकुमार और मणिग्रीव। अब इनके थोड़ी पिछले जन्म की बात बताता हूँ। ये आमला के वृक्ष क्यों हुए? बात साफ हो चले ताकि संदेह में रहे। दिन में ऐसा हुआ जाके कल विलंब भी हो रहा था तो थोड़ा जल्दी में कथा पूरी की गई, क्योंकि वक्ता का काम ही होता है 3 मिनट की बात 3 घंटे में और 3 घंटे की बात
3 मिनट में। ये पिछले जन्म में दुष्ट थे, ध्यान से सुनना। और ये सरोवर में अपनी अपनी पत्नियों के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, नग्न होकर। तब तक नारद जी का आना हुआ उस रास्ते से। तो इनकी स्त्रियों ने जब नारद जी को आते हुए देखा तो इन्होंने विचार किया, अरे नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं और संत ब्राह्मण बुजुर्ग जन आ रहे हैं। तो इनकी पत्नियों ने अपने अपने शरीर को ढका। नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने।